दिस इज़ मी अर्पना एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अर्पना दिस साइड। हाँ, तुम लोग सही सोच रहे हो, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करा है द सीक्रेट ब्लूमिंग से अर्पना दिस साइड रखा है मैंने। तो हाँ, अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि कहाँ गई भाई द सीक्रेट ब्लूमिंग, ये क्या हो गया, अर्पना दिस साइड कौन आ गया, तो ये मेरा ही चैनल है, जस्ट मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करा है। ओके, सो नाउ बैक टू द वीडियो। सो बेसिकली ये वीडियो होने वाली है प्रिपेयरिंग फॉर माई मैथ्स एग्ज़ाम। तो अगर मैं करेंटली एक बात बताऊं तो मेरे अभी 2 एग्ज़ाम्स रहते हैं और आज मैं अपना एसएसटी का एग्ज़ाम देकर आई हूं और मैथ्स का एग्ज़ाम मेरा हो गया है। जस्ट मैंने ये शूट कर लिया था तो मैंने सोचा मैं डालूंगी एक वीडियो यूट्यूब पे। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब मेरे एग्ज़ाम्स कैसे चल रहे हैं, मतलब अच्छे चल रहे हैं, बुरे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। सो लेट मी टेल यू। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेरे इंग्लिश एग्ज़ाम की। तो ये एग्ज़ाम मेरे लाइफ का सबसे बेकार एग्ज़ाम गया है। लाइक इससे पहले मेरे जितने भी अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो इतने बेकार नहीं गए हैं जितना मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम गया है। मैं बताती हूँ कैसे गया है। तो देखो, 9th के बाद से जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और लाइक 8th तक मेरे को टाइम मैनेजमेंट इतना मतलब पता तो था, लेकिन लाइक इतना यूज़फुल नहीं लगता था क्योंकि मेरा हर एक पेपर जो था वो 8th में एकदम एंड मोमेंट में मेरा कोई क्वेश्चन नहीं छूटता था। मैं सारे क्वेश्चंस कर लेती थी, इवन मेरा 1-2 घंटे पहले ही पेपर हो जाता था। और ये सिर्फ 8th की बात नहीं है, इवन 6th 7th 8th अभी तक जितने भी पेपर गए हैं सब में मैं एकदम आराम से पेपर करती थी। बट आफ्टर एंटरिंग इन 9th और 9th का जब मैंने अपना पहला पेपर दिया तब मेरे को टाइम मैनेजमेंट की काफ़ी ज़्यादा मतलब अहमियत जिसे बोलते हैं वो पता चली ना। जस्ट इमेजिन कि तुमने अपना पूरा एकदम 100% जो है अपनी सारी तैयारी वगैरह एकदम कर ली है और जैसे ही तुम एग्ज़ाम देने जाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा पूरा पेपर ख़राब जाता है, और जबकि तुम्हें पूरा पेपर आता भी है तब भी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि तुम पेपर टाइम पे नहीं कर पाए। लाइक बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे छूट गए। लाइक क्या हुआ था, मेरा इंग्लिश का पेपर जब मैंने देखा तो अच्छा था, ईजी था मेरे को, मतलब मैं टिक लगाई जा रही थी कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आता है, ये भी आता है। जब मैंने सबसे पहले अपनी बड़ी गलती जो करी थी वो मैंने सेक्शन ए से अपना पूरा जो है स्टार्ट करा था। तो बेसिकली सेक्शन ए जो था वो अनसीन पैसेज था एंड सेक्शन सी वो लिटरेचर वाला पार्ट था, उसमें हमें सारे आंसर्स लिखने थे। और अनसीन पैसेजेस में 9th में वो बात नहीं रही जैसे 8th में रहती थी, 8th तक में। लाइक अनसीन पैसेजेस में ऐसे डायरेक्टली आंसर्स नहीं लिखे थे, ठीक है, उसमें टाइम टेकन था। तो लिटरली मेरे को उस पर 2 घंटे लग गए थे अनसीन पैसेज को ही करने में। 2 पैसेज थे लंबे लंबे पैराग्राफ में एंड हमें उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने थे। अब ऑफकोर्स पैसेज में कुछ भी नहीं लिखा था उसके अकॉर्डिंग, हमें खुद से आंसर्स फॉर्म करने थे। एंड हियर आई मिस्ड अप माई होल पेपर। एंड तब मेरे को पता चलता है, लाइक मैंने अपनी वॉच देखी तब 1 घंटा बचा था मेरे पास, बाकी के 2 घंटे मैंने ऑलरेडी वेस्ट कर दिए थे अनसीन पैसेज में। तो मैंने मतलब फिर मैंने सोचा नहीं भाई, अब जो जितने भी ज़्यादा वेटेज के मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं मैं पहले उनको करती हूँ। और फिर मतलब मैंने करना स्टार्ट करा। ऑफकोर्स पता है 9th में जो है बोर्ड सीबीएसई पेपर बनाती है, हमारे स्कूल टीचर पेपर नहीं बनाते। तो मतलब वो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली बुक में से लिखे हुए नहीं आए थे। ऑफकोर्स उसमें मेरे को बहुत सोचना पड़ता था, इसमें एकदम आंसर लिखना पड़ता था एकदम सोच समझ के। एंड ऊपर से जो पेपर था वो लैंग्वेज सब्जेक्ट का था। और इन केस अगर कोई सोच रहा है कि मैं सारा दोष जो है वो बस पेपर को ही दे रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, सारा दोष मेरा है एक्चुअली। मतलब मैंने ही सारी मिस्टेक्स करी थी, मेरे को सेक्शन सी से स्टार्ट करना चाहिए था एंड ऑल। तो मतलब एग्ज़ाम से पहले मैंने एकदम स्टूपिड चीज़ सोची थी। मैंने ये सोचा था कि मतलब हमारी जो इंग्लिश वाली मैम है, मतलब वो कह रही थी कि मेरे अकॉर्डिंग अगर पेपर नहीं करोगे तो मैं मार्क्स काट दूँगी। और जैसा मैंने बताया कि मैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैंने छुट्टियाँ ली थी क्योंकि मेरे को अपने पेपर के लिए तैयारी करनी थी। तो इसीलिए मैं मैम से लाइक पूछ नहीं पाई थी लाइक पेपर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, सीक्वेंस वाइज देनी है, लाइक कैसे भी कर सकते हैं। और मेरे को ये लग रहा था कि अगर मैं सीक्वेंस वाइज नहीं करूँगी ना तो मैम मेरे मार्क्स काट देंगे। लाइक मैं लिटरली यही सोच रही थी। तो इसीलिए मैंने यही सोच के मैंने सेक्शन ए से स्टार्ट करा। तो हाँ, यहीं पर फिर मैंने अपना पूरा पेपर ख़राब करा एंड दैट वाज माय स्टोरी कि मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसा गया, मैंने कैसा इसको एकदम पूरा मिस्ड अप कर दिया। तो अब मैं बताती हूँ कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम कैसा गया। तो बेसिकली मेरा मैथ्स का जो एग्ज़ाम था मैंने उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करी थी। और जब मैं कैसे पेपर लिख रही थी तो मैं बताती हूँ जितने भी 5 मार्कर वाले क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चंस मुझे आते थे। एंड मतलब
मेरे को अभी भी याद है लास्ट के 5 मिनट्स बचे थे, मैंने पूरा एकदम सेक्शन अच्छे से कर लिया था। मेरा सेक्शन ई रह रहा था, लास्ट वाला सेक्शन, जो कि लाइक केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस रह रहे थे। और मतलब मेरे को वो सारे क्वेश्चंस अभी करने थे, लेकिन मेरे पास लास्ट के 5 मिनट्स बचे थे। और एक ऐसा क्वेश्चन था लाइक जो मतलब मेरे को उसमें 2-3 मिनट, 4 मिनट मैक्सिमम मेरे को उसमें सोचने में लग गए कि मैं उसको करना क्या है, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी थी। हमें पहले वैल्यू निकालनी थी एंड उसके बाद फिर हमें लाइक उसको प्रूव करना था कि ऐसा कैसा है। लाइन्स एंड एंगल्स से एक क्वेश्चन आया था, अगर हो सकेगा तो मैं उसकी फोटो भी यहाँ पर लगा दूंगी। और इतना सारा सोचने के बाद मेरी मेहनत सफल हुई, मैंने फिर मतलब वो क्वेश्चन मुझे आ गया और फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन करा। और लाइक हमें ना बार ग्राफ बनाना था, तो मतलब मैंने बार ग्राफ बनाया था बार ग्राफ की शीट पर, और मतलब वो मेरे को थ्रेड से लगानी थी और मैंने वो अभी तक नहीं लगाई थी, क्योंकि मेरे को अपने क्वेश्चन करने थे, मैं क्वेश्चन करने में बिजी थी। और लाइक यहीं पर इसी मोमेंट में मतलब जो मैम थी वो आती है मेरे डेस्क पर, मतलब सारे लिटरली सारे क्लास के बच्चों ने जो है थ्रेड वगैरह लगा दी थी, बस मैं ही इकलौती बची थी जिसने अभी तक थ्रेड नहीं लगाई थी। तो मतलब मैम आती हैं एंड मतलब मेरे को लगा था मैम मेरे को यार मारेगी, मतलब डांटेगी मैम मेरे को, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैम ने बस मेरे को ऐसे बोला कि जल्दी जल्दी शीट बांधो, मतलब थोड़ा सा डांट भी दिया ऑफ कोर्स। तो मतलब उसी मोमेंट में मेरे को अपनी आंसर शीट को भी बांधना था, प्लस मेरे को एक क्वेश्चन करना था, और उसी के नीचे जस्ट एक 5 मार्कर का क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे से भी आता था। लेकिन हुआ क्या, वो क्वेश्चन मैं करना ही भूल गई। लाइक मैंने उस क्वेश्चन की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि मैम आ गए थे शीट कलेक्ट करने के लिए, और मतलब फिर मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी में करा। फिर मेरे को बाद में मेरी फ्रेंड मुझसे कहती है कि तूने ये वाला क्वेश्चन करा है, तो मैंने बोला ये वाला क्वेश्चन भी करना था, मतलब मैंने तो देखा ही नहीं। और यही से मतलब मेरे को एकदम बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ ये जानकर कि मेरे को आते हुए भी मैंने क्वेश्चन नहीं कर पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट गाइज। हाँ, यहाँ पर भी टाइम मैनेजमेंट ही आती है। तो टोटली मेरा मैथ्स का पेपर इतना ज़्यादा भी ख़राब नहीं गया है, वो एवरेज ही गया है। और अगर तुम लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे एग्ज़ाम में जो मार्क्स है वो एकदम अच्छे आएंगे, फुल ऑन फुल मार्क्स आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर तुम लोगों के भी हाफ ईयरली में कम मार्क्स आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी सैड मत होना, क्योंकि लाइक हाफ ईयरली इज़ अ थिंग जिसमें सबका डाउनफॉल चलता है, मेरा भी चल रहा है। और जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आ जाएंगे मैं वो भी रिवील कर दूँगी। एंड आई डोंट नो वाई मेरे स्कूल वाले इतनी लंबी लंबी डेट शीट क्यों बनाते हैं। लाइक मेरे 20 दिन तक अभी एग्ज़ाम ही चल रहा है, 20 दिन तक मेरे एग्ज़ाम्स चलते रहेंगे, एंड अभी भी एक हफ़्ता ही बचा है मेरे एग्ज़ाम्स को होने में, मतलब ख़त्म होने में। यहाँ पर मैंने अभी जो भी बोला प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरे को यहाँ पर खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या बोला। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने अपने मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करी थी। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी सारी एनसीईआरटी जितने भी चैप्टर्स के थे वो सारी कंप्लीट कर ली थी। और एनसीईआरटी से तो काम बनता नहीं है, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन बैंक उठाई थी ओसवाल की। यहाँ पर कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं बता रही हूँ कि मैंने कौन सी क्वेश्चन बैंक उठाई थी। वो मैंने मैथ्स की करी थी ओसवाल से। बस मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करी थी सबसे ज़्यादा, और मैथ्स में तो भाई इसी की सारी ज़रूरत होती है। और मैंने 2-3 वीडियो देखी थी पेपर प्रेजेंटेशन की, और लिटरली मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी मैथ्स में। प्लस मैंने ऋतिक सर और शोभित भैया की जो यूट्यूब पे मैराथन है वो भी मैंने अटेंड करी थी। उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने वो सारे क्वेश्चंस भी करे थे, और फिर उसके बाद मैं अपना एग्ज़ाम देने चली गई। तो हाँ, यही था मेरे मैथ्स का सफ़र। और उसके बाद ये सारी क्लिप्स होंगी एसएसटी के एग्ज़ाम के लिए, जब मैं प्रिपेयर करी थी ना तब। तो इसके अगले दिन था मेरा एसएसटी का पेपर, और यहाँ पर मैं बस उसी के लिए तैयारी कर रही थी। और अगर तुमने अभी मेरा रिसेंट शॉर्ट्स नहीं देखा है तो जाकर देखो, उसमें मैंने बताया कि कैसे मैंने अपने एसएसटी के लिए प्रिपेयर करा था, मतलब कैसा कैसा सब कुछ हो रहा था उस टाइम। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मेरे 3 एग्जाम्स रह रहे हैं, एसएसटी, साइंस और हिंदी। तो मतलब मैंने उस वॉइस ओवर को जो है 6 अक्टूबर को मैंने वो वॉइस ओवर करा था, और अभी मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि वो वॉइस ओवर मैंने कंप्लीट नहीं करा था, उसको आधा ही छोड़ दिया था। और अभी मैं वापस से ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आज है 10 अक्टूबर, यानी कि मेरा एसएसटी का पेपर हो चुका है। अभी मेरे 2 पेपर रह रहे हैं, साइंस और हिंदी के, और फिर जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे तो मे बी मैं उसके बाद मैं गांव जा सकती हूँ। देखो ये कंफर्म नहीं है, मैं जा भी सकती हूँ, नहीं भी जा सकती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं वापस से इनकन्सिस्टेंट हो जाऊंगी। तो मैंने सोचा मैं वीडियो जो भी क्लिप्स वगैरह है वो अभी से मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, एंड उसके बाद मैं वहाँ पर जाकर एडिट भी कर दूँगी, और मतलब डाल दूँगी। और हाँ, एक और बात बतानी थी, मैंने अपनी क्लॉक की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो तुम वहाँ पर जाकर देख सकते हो।
और बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि मेरा वीडियो में नाम लो। सो यहाँ पर मैंने उन लोगों के कमेंट्स को लाइक ऐसे लगा दिया है, तो तुम वहाँ से मतलब देख सकते हो। और ऑल्सो जिनका नाम नहीं है सो प्लीज़ डोंट बी सो सैड, क्योंकि वीडियो में मैं ज़्यादा ऐसे फ़ोटो ऐड नहीं कर सकती कॉमेंट्स की। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, बट स्टिल तुम लोगों का हर एक कमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।